वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू आवर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस अगेन। कल हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच से शुरू किया था और पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने 8 भाग आप लोगों को बताए थे। उन्हीं में से मैं पहला भाग लेकर चली थी नाउन, और नाउन के 5 भेद आप लोगों को बताए गए थे। मैं उन्हें रिमाइंड करा देती हूँ। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन, ये 5 भाग मैंने आप लोगों को बताए थे। अभी नाउन हमारा चल रहा है और नाउन को ही हम आगे लेकर चलते हैं और दूसरा टॉपिक हमारा आता है जेंडर। जेंडर को हिंदी में लिंग कहा जाता है। जेंडर, लिंग। आप लोगों ने हिंदी में भी लिंग याद किए होंगे कि जब लिंग स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है तो मामा, मामी, चाचा, चाची, भाई, बहन, इस तरह से हम लोगों को लिंग परिवर्तित करने होते हैं। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश में होता है। अगर फादर है तो फादर का मदर हो जाना है, ब्रदर है तो सिस्टर हो जाना है। तो हमें वो जेंडर्स मालूम होने चाहिए कि अगर हम ब्रदर कह रहे हैं भाई को इंग्लिश में तो हम सिस्टर कहेंगे बहन को इंग्लिश में। तो इस तरीके से हमारे जेंडर्स 4 होते हैं। तो पहला जेंडर होता है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, तीसरा होता है कॉमन जेंडर और लास्ट वन इज न्यूटर जेंडर। अब मैं इनको विस्तार से आप लोगों को बता देती हूँ। पहला मैंने लिखा है मैस्कुलिन जेंडर। आप स्पेलिंग ध्यान से देखेंगे तो मैस्कुलिन की स्पेलिंग एम से शुरू होती है और एम फॉर मेल, मेल यानी मैन। तो जो लोगों के लिए, पुरुषों के लिए, मैन लोगों के लिए यूज किया जाता है वो मैस्कुलिन जेंडर काउंट होता है। दूसरा फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन एफ से शुरू होता है, फीमेल यानी लेडीज के लिए यूज होने वाला जेंडर फीमेल जेंडर कहा जाता है। फिर मैंने बताया आप लोगों को कॉमन जेंडर, जो मेल और फीमेल यानी मैन और विमेन दोनों के लिए इक्वली यूज होगा, वो आप लोगों का कॉमन जेंडर में आएगा। और लास्ट वन इज द न्यूटर जेंडर। जैसे बुक है, बुक का कोई जेंडर नहीं है, पेन का कोई जेंडर नहीं है, इस बोर्ड का कोई जेंडर नहीं है, ये जो वर्ड्स हैं इनका कोई जेंडर नहीं है। तो ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, निर्जीव चीज़ें हैं, वो सब हमारी न्यूटर जेंडर में आती हैं। जेंडर्स को चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। जैसे ब्रदर को सिस्टर लिख दिया जाता है, फादर को के लिए मदर का यूज़ हो जाता है और ग्रैंड मदर के लिए ग्रैंड फादर का यूज़ हो जाता है। ठीक इसी तरीके से कुछ और वर्ड्स भी होते हैं जिनमें उसी शब्द के साथ ESS यानी ESS जोड़कर उसको फीमेल यानी मैस्कुलिन जेंडर में चेंज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे होस्ट, HOST, होस्ट। होस्ट में ESS जोड़ने पर हॉस्टेस बन जाता है। ऐसे ही एक्टर, ACTOR, एक्टर में का एक्ट्रेस हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्टर का जो लास्ट में ES जुड़ा है उसको जोड़ने से पहले कहाँ संशोधन हुआ है, कहाँ उसमें हमें सुधार करना है, कहाँ स्पेलिंग में ESS जोड़ना है, लास्ट के वर्ड्स को ध्यान से देखना। तो इसी तरह से जब हम लायनेस लिखेंगे, लायन का लायनेस करेंगे तो LIONESS। एक्टर, एक्ट्रेस। वेटर की स्पेलिंग होती है WAITER। ये जो E है ये कहाँ, पहले R पहले आ जाएगा वेट्रेस लिखते हुए, तब लास्ट में ESS जुड़ेगा, WAITRESS। पहले हमने क्या लिखा था, ER, वेटर। लेकिन जब हम वेट्रेस लिखेंगे तो हमारा R पहले आ जाएगा और ESS बाद में चला जाएगा। ऐसे ही टाइगर, टिग्रेस हो जाता है। टाइगर की स्पेलिंग होती है TIGER। जब हम इसमें ESS जोड़ेंगे तो ऐसे नहीं कि टाइगर की स्पेलिंग लिखा ESS जोड़ दिया, नहीं, हम लिखेंगे TIGR को पहले लेंगे फिर ESS उसके साथ जोड़ेंगे तो टाइगर का टिग्रेस, TIGRES
एस। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनको हमें बिल्कुल अलग तरीके से ही लर्न करना पड़ता है। जैसे अगर हम हॉर्स लें तो हॉर्स का फीमेल फेमिनिन जेंडर मेयर हो जाता है, MARE। ऐसे ही सर का मैडम हो जाता है, बिली गोट का नैनी गोट हो जाता है। अब कुछ और उदाहरण मैं आपको लिखकर यहाँ बता देती हूँ, आप उनको नोट कर लें और उनको लर्न भी कर लें। हाँ, इसमें एक और याद रखने वाली बात है, कुछ जेंडर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें प्रोनाउंस की हेल्प लेनी पड़ती है। अभी मैंने प्रोनाउन आप लोगों को कराए नहीं हैं, मुझे आगे कराने हैं, लेकिन आप लोग इतनी सामान्य जानकारी रखते होंगे कि जैसे गर्ल्स के लिए शी का यूज़ किया जाता है सिंगुलर में और बॉयज़ के लिए ही का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर में। तो अगर हम इनकी फॉर्म्स यानी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस लेकर चलते हैं तो ही के लिए ही के तीनों केसेस हो जाते हैं ही, हिम, फिर हिज। इसी तरीके से लड़की के लिए हो जाते हैं शी, हर, हर। अगर कहीं ही या हिम या हिज लिखा हुआ किसी एक्सरसाइज में आ जाता है तो आपको जेंडर चेंज करने के लिए कहा जाता है, तो आप उसके प्लेस पर शी, हर, हर या हर्स करेंगे, ठीक है। और अगर ही और शी इनका प्लूरल हो जाए, मान लिया बहुत एक लड़का नहीं है, अब एक से ज़्यादा लड़के हैं, एक लड़की नहीं है, एक से ज़्यादा लड़की हैं, तो उनके लिए हम मानते हैं दे। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या ऐसी चीज़ों के लिए जिनका जेंडर हमें नहीं पता होता, हम एक वचन के लिए इट मान लेते हैं। तो एक लड़के के लिए ही मान लिया जाता है, एक लड़की के लिए शी मान लिया जाता है। एक ही वस्तु या व्यक्ति जिसके लिंग का हमें ना पता हो उसके लिए इट मान लिया जाता है। लेकिन जब हम इन तीनों को, ही को, शी को, इट को या फिर इन तीनों को ही हम प्लूरल फॉर्म में काउंट करें तो ये तीनों ही हमारे लिए दे बन जाते हैं। तो मान लिया कहीं दो लड़के हैं तो हम उनके लिए दे यूज़ करेंगे, दो लड़कियां हैं तो भी उनके लिए दे यूज़ होगा, एक से ज़्यादा लायंस हैं या फिर बुक्स हैं तो उनके लिए भी दे यूज़ होगा। तो दे की जो तीनों फॉर्म्स यानी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव केस जो होता है वो दे, दैम, दियर, दियर्स होता है। तो इसी से रिलेटेड एक दो वाक्य मैं आप लोगों को नीचे दे देती हूँ और आप लोगों को उन वाक्यों को देखकर क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से बॉयज़ के लिए हम ही का यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से गर्ल्स के लिए शी का यूज़ हो रहा है, किस तरीके से नॉन लिविंग सिंगुलर या जिन चीज़ों की जानकारी हमें नहीं पता कि इसका जेंडर क्या हो सकता है उसके लिए हम इट का यूज़ कर रहे हैं। और जब यही तीनों चीज़ें प्लूरल हो जाती हैं तो हम उनके लिए किस तरीके से दे का यूज़ करते हैं, ये आपको जानकारी अभी दी जाती है।